अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के मामले पर चीन से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। दौरा चीन पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में चीनी सदर के साथ ईरानी जंग पर तफसीली बातचीत हो सकती है। चीन जाते हुए जहाज़ में ईरान के साथ सीज़ फायर ख़त्म करने पर सोचूंगा। अमरीकी सदर ने इस बात को फिर दोहराया, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत मौसर साबित हुई। सदर ट्रंप ने एक सवाल पर कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार अदा किया। With President Xi, we both look forward to the meeting. It's going to be great. Good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen. No, I don't think we need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll be thinking about it on the flight, and we'll be thinking about it for the next little while. But we've beaten their militaries very soundly. That's over with. The blockade is very effective. Are you reconsidering the Pakistanis as mediators? No, they're great. I think Mr. President, the Pakistanis have been great. The Field Marshal and the Prime Minister of Pakistan have been absolutely great. अमरीका से मुज़ाकरात के लिए जंग का खात्मा और आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करना बुनियादी शर्तें हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका हकीकी मुज़ाकरात के बजाय हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। अमरीकी हुकाम का मकसद अपनी मर्जी मुसल्लत करना है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत बहरी नाकाबंदी ऐलान जंग के मुतरादिफ है। सदर इमारात शेख मोहम्मद बिन जायद को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोन। शेख मोहम्मद बिन जायद और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। यूएई और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इमारात और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब उमर शेर एक्साइज डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर पेपरलेस बनाने के लिए पुरस्म हैं। कहते हैं आवाम को दफातर के चक्कर लगाने के बजाय एप्लीकेशन ऐप के जरिए टैक्स अदा कर सकते हैं। तफसीलात बताएंगे हसन हफीज़। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहा है और माजी में बहुत सारी तब्दीलियों के बाद अब जो है फ्यूचर में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पेपरलेस सिस्टम मुतारफ़ करवाने जा रहा है। तकरीबन 50% सिस्टम जो है वो पेपरलेस हो चुका है। इस वक्त डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब उमर शेर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ई पे के ज़रिए लोग अपनी पेमेंट करें। PSID जो हमारे हर चलान के ऊपर मेंशन्ड है उस पे लोग अपने मोबाइल से पेमेंट करें और डिजिटली हो। आप देखें व्हीकल्स जो हैं आप पंजाब में ओनर बेस्ड हैं। तकरीबन एक महीने में 2,70,000 बाइक जो है वो लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नाम डिजिटली ट्रांसफ़र कराई। 2 साल पहले हम 43 बिलियन अर्न करते थे एनुअली और दिस ईयर आई एम वेरी मच होपफुल कि हम 75 बिलियन पे क्लोज करेंगे। ये डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने खुशखबरी सुनाई है आवाम को कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। जी, खानेवाल पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 22 साल से मफरूर खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। कच्चा खूह पुलिस ने 22 साल से मफरूर डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अकबर अली ने 2004 में सड़क पर नाका लगाकर मुतादिद मुसाफिरों को लूटने के अलावा तशद्दुद का निशाना भी बनाया था। मुलजिम वारदात के बाद रूपोश हो गया था। DSP सदर सर्कल सईद सियाल के मुताबिक मुलजिम अकबर अली डकैती के मुतादिद मुकदमात में मतलूब था और तवील अरसे से भेस बदल कर कानून की गिरफ्त से बचता फिर रहा था। ये RPO साहब के हुक्म के मुताबिक हमने जो पुराने मुजरिम इश्तिहारी हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक कैंपेन हमने लॉन्च की हुई है। तो ये जो मुलज़म अकबर है ये 2004 का मुजरिम इश्तिहारी, इसको थाना कच्चा खूह SHO और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के बाद इसको गिरफ़्तार किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कैंपेन जारी रहेगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है और मुलजिम से अहम इंकशाफात की तवक्को है। शहरियों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह की कार्रवाइयों से जराइम में कमी आएगी और अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। हाफिजाबाद की मसरूफ तरीन शाहरा गुजरावाला रोड कई रोज से सीवरेज के पानी में डूबी हुई है, जिसके बायस शहरियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे बाबर एजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिजाबाद की मसरूफ तरीन शाहरा गुजरावाला रोड पे। मेरा कब मैं आपको
नजर आ रहा है कि सीवरेज का गंदा पानी जमा है और कई रोज से ये जमा है और इसको साफ नहीं किया जा सका है, इसकी निकासी का इंतजाम नहीं किया जा सका है। जो वासा है वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम नजर आता है। इस वक्त एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या बताएंगे। ये काफी दिनों से पानी खड़ा है और काफी दरखास्तें भी दी हैं मगर ये क्लियर नहीं हुआ। ये दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर किया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि ये इस पानी की वजह से दुकानदारों समेत मुसाफिरों को भी परेशानी है और इसके लिए सदेबाब किया जाए और वासा जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जी। कसूर के इलाके अलाहाबाद में घसीटगी के वाक़यात में इजाफा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। अलाहाबाद कस्बा रज़ानीपुरा और नवाही गांव जज्जल में आवारा कुत्तों ने हमला करके 70 साला खातून जुबैदा और 4 साला अफनान 20 साला हंसा जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घसीटगी की बढ़ते वाक़यात से शहरी खौफ व हरास का शिकार है और इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। स्पेस एक्स ने अमेरिका और दुनिया के दीगर मकामात पर खलाई अड्डों की तामीर के लिए मुनासिब मकामात की तलाश शुरू कर दी। कंपनी के CEO एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि कंपनी नए मुस्तकबिल की तैयारियां कर रही है, जहां एक साल में हज़ारों स्टारशिप और रॉकेट खला में भेजे जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स टूम ने अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने सुपुर्दोश होने वाली बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की खिदमत को सराहा। सैयद मुराद अली शाह ने दूर तरफा ताल्लुकात के फ़रोग में लॉन्स टूम के किरदार की तारीफ़ करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लॉन्स टूम ने हुकूमती ताउन पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सरमायाकारी, तालीम और तरक्याती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने सिंध में जारी तरक्याती इक़दाम को सराहा। ईद उल अज़हा से 2 हफ्ते कबल भी शहर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश न होने के बराबर है। शदीद गर्मी और महंगाई की बुलंद तरीन सतह के बायस मंडियों में तेज़ी नज़र नहीं आ रही और कुर्बानी के जानवरों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। अनवर खान की रिपोर्ट। मलीर की मवेशी मंडी शहर की बड़ी मवेशी मंडी में शुमार होती है, जहां साल भर जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। ताहम इस साल ईद उल अज़हा से 2 हफ्ते कबल भी रिवायती जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। खरीदारों को शिकवा है कि कीमतें बहुत ज्यादा हैं। 3 मन का बता रहे हैं, 280 ऐसे 3 बता रहे हैं, 320 बता रहे हैं। और बड़े जानवर की कीमतें बड़े तो फिर 7-8 लाख 10 लाख। मलीर की मवेशी मंडी में मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। ताहम व्यापारियों को मंडी आने तक जगह जगह चुंगी टैक्स और दीगर अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो जानवरों की कीमतों में इजाफे का सबब बन जाते हैं। खर्चा बहुत है जानवर के ऊपर। रेट अभी माल का थोड़ा महंगा है, अभी कम तो लोग बेच के नहीं जाएंगे बाबा, खर्चा बहुत है। महंगा जानवर नहीं महंगा बेचता हूँ भाई, सस्ता बेचता हूँ, फिर उधर तो महंगा मिलता है ना, खर्चा कितना है। रास्ते में इतने टैक्स लगता है, इतने चुंगी भर के और किराया दे देकर यहाँ तक माल पहुँचाते हैं, तो यहाँ जागे वाले को भी देना पड़ेगा। यहाँ का भी टैक्स है, सारे टैक्स को जमा करे तो जाहिर बात है माल इनको एक एक जानवर उसको महंगा पड़ेगा। मलीर की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतों का तयन व्यापारी उसकी खूबसूरती और वजन के एतबार से करते हैं। कम से कम कीमत 2,50,000 रुपए गाय, जबकि आला नस्ल के बैल 7 लाख में फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज, कराची।